दोस्तों मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। लेकिन मेष राशि वालों के बुलंद हौसलों के आगे हर जिद छोटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेष राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों नवंबर माह में प्रवेश करते समय ग्रह गोचर के अनुसार आपको बहुत बड़ी राहत मिल चुकी होगी। यह राहत नवंबर माह के साथ साथ आने वाले समय और नव वर्ष को भी खास बना देगी। मेष राशि वाले हर किसी को इसका लाभ मिलेगा, वह है गुरु चंडाल योग से मुक्ति। अक्टूबर माह के अंत में आपकी राशि पर निर्माण हो रहा गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। लंबे समय से कुंडली के प्रथम भाव पर निर्माण हो रहा यह योग आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। असमंजस, अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से राहु की जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित भी सुखों में कमी कर रही है। वह भाव है पंचम, सप्तम और नवम भाव। यह भाव कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए महत्वपूर्ण भावों पर राहु की दृष्टि इन भावों के शुभ फलों को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इसलिए बहुत बड़ी राहत के साथ नवंबर माह में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा नवंबर माह की शुरुआत में ही 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। शनि की वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपकी राशि पंचम भाव और अष्टम भाव शनि की वक्र दृष्टि से बहुत प्रभावित हो रखा है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नवंबर माह की शुरुआत में शनि का उल्टी चाल से सीधा होना भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह दोनों बदलाव महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि विचारों में नकारात्मकता पैदा कर अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा कर रही थी। अब इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, गुरुदेव का बल भी बढ़ जाएगा, जो विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। बुद्धि बल और भाग्य बल दोनों बलों में वृद्धि होगी। 16 नवंबर तक आपकी राशि पर राशि स्वामी मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, जो जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। लेकिन यह दृष्टि अकेले मंगल की नहीं है, साथ में सूर्य देव की भी पड़ रही है। दोनों अत्यधिक क्रोधी और गर्म ग्रहों की राशि पर दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सूर्य और मंगल की राशि पर दृष्टि क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध को दिखा सकती है। इसलिए इस माह आपको जल्दबाजी और उतावलेपन से बचना होगा। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें। खासकर दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें। वैसे राहु केतु का राशि परिवर्तन दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पिछले लंबे समय से राहु केतु दाम्पत्य भाव को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, इसलिए दाम्पत्य सुखों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस स्थिति से तो राहत मिल चुकी है, लेकिन नवंबर माह में सूर्य, मंगल और दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र तीनों का गोचर दाम्पत्य सुखों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए नवंबर माह में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध, वाणी और अहम पर उचित ध्यान दें। खासकर क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। अब बाहुबली राहु व्ययबा पर संचार करेगा तो केतु महाराज शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे। इसलिए अपने शत्रुओं की चिंता परेशानी केतु पर छोड़ दें। केतु का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु, केतु सबको उखाड़ फेंकेगा तथा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। राहु का व्ययबा पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इसलिए नवंबर माह से ही फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आपने लंबे समय से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, महंगे वस्त्र
या अन्य सुख सुविधाओं पर व्यय करने का विचार बना रखा है तो राहु आपके विचार को हकीकत में बदलने के लिए आ गए हैं। इन वस्तुओं पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। नवंबर माह से मेष राशि वाले प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर राहु की दृष्टि और शनि की वक्र दृष्टि, दोनों दृष्टियां प्रेमियों में वैचारिक मतभेद पैदा कर रही थी। परस्पर छोटी छोटी बातों से मनमुटाव देखने को मिल रहे थे। विश्वास में कमी के साथ साथ परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो रही थी। राहु की दृष्टि से राहत मिल चुकी है। 4 नवंबर से शनि की वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में एक नई जान आएगी। लंबे समय से पंचम भाव पर राहु की दृष्टि और शनि की वक्र दृष्टि विद्यार्थियों को भी काफ़ी प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इन दृष्टियों से राहत विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत साबित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। अब विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक व्यय नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, ग्रहों के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राहु केतु का राशि परिवर्तन तो हो चुका है। नवंबर माह के अन्य राशि परिवर्तन पर बात करें तो इस माह 4 ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। इनमें से शुक्र और बुध माह की शुरुआत में भी राशि परिवर्तन करेंगे तो अंत में एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। कुल मिलाकर इस माह शुक्र और बुध 3 राशियों पर संचार करेंगे। सबसे पहले भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के धन और दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव पर संचार, और वह भी केतु के साथ। धन के संबंध में जरा सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें। किसी को धन उधार देने जा रहे हैं तो जरा संभल जाएं। दूसरों की बातों में आकर जोखिम पूर्ण कोई निवेश ना करें। किसी भी प्रकार के ऋण का लेन देन करने जा रहे हैं तो जांच परख कर ही दस्तावेजों पर साइन वगैरह करें। छठे भाव से शुक्र की व्यय भाव पर दृष्टि, जहां राहु पहले से ही संचार कर रहा है, इसलिए इस माह आप खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। इस माह दीपावली भी है, इसलिए कोई लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, महंगे वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। वैभ आपको शुक्र उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए जो भी वस्तु खरीदेंगे उच्च दामों से संबंधित हो सकती है, अर्थात महंगी वस्तु ही होगी। 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आएगा। वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अब शनि की वक्र दृष्टियों से भी राहत मिलेगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। मेहनत के बराबर लाभ मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ मिल सकता है। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों और विदेश से जुड़े दोस्तों को भी शनि की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए शनिदेव कर्म भाव के स्वामी भी है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्तों और अपना व्यवसाय करने वाले दोस्तों को भी शनि के इस गोचर का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। शनिदेव धन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। धन पास होगा तो खर्चा भी करेंगे। लाभ पर संचार कर रहे शनि का कार्य है आपको धन देना, परंतु धन का मैनेजमेंट करके रखना आपके हाथों में रहेगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। 6 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है। व्यापार कारक बुध का यह संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। बुध की यह स्थिति 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बनी रहेगी, परंतु इस माह सूर्य और मंगल का संचार रंग में भंग डालने जैसा कार्य कर सकता है।
दोनों ही आपके स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर रहे हैं। क्रोध, आवेश और उग्रता की अधिकता बने बनाए कार्यों को प्रभावित कर सकती है। 16 नवंबर तक मंगल तो 17 नवंबर तक सूर्य दोनों सप्तम भाव पर संचार करेंगे, इसलिए क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाए रखें, मधुरता में कोई कमी ना करें। कार्य क्षेत्र में सूर्य और मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। मंगल की कर्म भाव पर उच्च दृष्टि के फलस्वरूप आप कार्य क्षेत्र में साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को सूर्य दोनों राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार मिला जुला रहेगा, परंतु सूर्य का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए 17 नवंबर के बाद समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। मान सम्मान कारक सूर्य का बाधक स्थान पर संचार मान सम्मान में कमी कर सकता है। सूर्य और मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए शत्रु पक्ष झूठी अफवाहों से मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। सतर्क बने रहें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो उस कार्य को कुछ समय के लिए टाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा। अब वाणी भाव के साथ साथ वाणी कारक बुध दोनों गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए 17 नवंबर के बाद आपकी वाणी में भी अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है। वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद का कारण बन सकता है। खासकर वाणी पर नियंत्रण रखें। नवंबर माह के अंत में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। 27 नवंबर को बुध तो 30 नवंबर को शुक्र दोनों राशि परिवर्तन कर एक एक भाव आगे बढ़ जाएंगे। बुध भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो दंपत्य भाव का स्वामी शुक्र दंपत्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। दोनों राशि परिवर्तन भाग्य, धन, सुख और स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप दिसंबर माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम दिसंबर माह के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।